हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और एच सी एफ एल सी एम की एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोगों ने एल सी एम पे बहुत सारे क्वेश्चंस पर बेटा बातचीत कर ली थी, है ना। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं एच सी एफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समाप वर्तक यानी कि जी सी डी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र का कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत सारी बातचीत है इस पर भी, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेकर और उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके आएंगे। और जब वो क्वेश्चंस आ जाएंगे अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स पर, तो उस वर्ड प्रॉब्लम के साथ में ही कनेक्ट कर देंगे जो एलसीएम के क्वेश्चंस हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त के जो क्वेश्चंस हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी उसी के साथ में कनेक्ट करके और पूरे क्वेश्चंस को हम लोग साथ में देखेंगे। फिलहाल मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णता विभाग करे। अब यहाँ लैंग्वेज का फर्क समझिए भाई, ये प्रत्येक से पूर्णता विभाजित होने की बात नहीं कर रहा है। प्रत्येक से पूर्णता विभाजित होना एक अलग चीज़ है और प्रत्येक को पूर्णता विभाजित करना एक अलग चीज़ है ना। तो ये कौन सी संख्या चाहिए जो इन सब को पूर्णता विभक्त कर दे, मतलब कि इन सब नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं ये सब उसकी टेबल में आते हों, ऐसा कुछ। मतलब कहने का ये हुआ कि वो जो नंबर होगा, जैसे एक नॉर्मल सा छोटा सा पॉइंट देख लें यहाँ पर, तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे 6 और 15 हमने कोई दो नंबर्स लिए। अब 6 और 15 से पूर्णतः विभक्त होने वाली, 6 और 15 दोनों से कोई नंबर पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वो नंबर है 60। दोनों से पूर्णतः विभक्त होने वाला नंबर कौन सा है? 60। तो 6 और 15 का हम एलसीएम लेके कह सकते हैं कि वो नंबर है जिससे 6 और 15 दोनों ही पूर्णतः विभाजित होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करने वाला नंबर, 3 इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है और 60 इन दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे तो से और को का जो फर्क होता है, से आता है एलसीएम पर, को आता है एचसीएफ पर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे एक चीज़ और है, यहाँ पर आप ये देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी सबसे बड़ी संख्या, इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है। अभी हम कुछ क्वेश्चन उस पर भी उठाएंगे ताकि ये कन्फ्यूज़न भी आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या वाली बात जब आती है तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं? हम हमेशा बात करते हैं एचसीएफ निकालने की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की ही बात करते हैं। तो अब आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि वो नंबर जो इनको काट दे, इनको काट दे, इनको काट दे, इनको काट दे, इनसे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो इनसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना। कौन कौन बच गए भाई? 7 और 21। अब ये 7 और 21 में से ही कोई दो नंबर्स ऐसे होंगे, कोई एक नंबर ऐसा होगा जो इन सबको पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा। लेकिन सवाल क्या है? बड़ी से बड़ी। आप ऑप्शन के थ्रू इसको चेक कर लीजिए। 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा 30 टाइम्स 7 4 ज़ा 28 और फिर 7 5 ज़ा 35। मतलब सारे के सारे नंबर 7 से डिविजिबल। 7 से अगर हम काटें तो सब नंबर्स कट रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से भैया अगर हम 21 से काटें तो भी सारे नंबर्स कट रहे हैं। आप देखो 21 इंटू 7 करो ये मिलता है, 21 इंटू 8 करो ये मिलता है, 21 इंटू 10 करो ये मिलता है और 21 इंटू 15 कर दो तो ये मिलता है। समझ गए बात को? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से जो बड़ा होगा वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। छोटा वाला छोड़ दीजिएगा, बड़ा वाला आपका आंसर है। ऑप्शन लेकर आप सीधे अपने दो आंसर्स पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से जो बड़ा आंसर है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये वाला आपने ऑप्शन के थ्रू कर दिया। अदरवाइज आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता और वो निकालने का तरीका आपको क्या बताया गया है कि 147 168 इनका आपसी अंतर निकाल लीजिए सबका। आपस में डिफरेंस देखिएगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इनको निकालने के लिए, हम इनको फैक्टराइज करें, फैक्टराइजेशन में हम इनका कॉमनिटी देखें, किस नंबर की कॉमनिटी है, जो नंबर कॉमन होगा वही नंबर हमारा आंसर होगा। ऐसा तमाम बवाल देखने के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, उस चीज़ पर गौर करिएगा कि हम इनका आपसी अंतर देख लें। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बताया था कि जो भी नंबर आप लोग लेते हो उस नंबर में जो डिफरेंस होंगे वही डिफरेंस या डिफरेंस का ही कोई मल्टीपल आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग डिफरेंस देखते हैं। 147 और 68 का डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये नंबर्स हम यहाँ पर अलग से लिखे ले रहे हैं। 147 168 210 एंड 315। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए। अब अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना, तो 147 और 168 का डिफरेंस आप देख सकते हो कितने का है? 21 का। 168 और 210 का डिफरेंस लीजिए भाई, 32 इधर से 10 उधर से, यानी हो गया 42 का।
इनके बीच में डिफरेंस ले लीजिए तो 210 310, तो 100 तो वो हो गए 105 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, 3 में ही लेके देख लीजिए, हो सकता है इसी में मिल जाए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 21, 42 और 105 में सबसे छोटी संख्या 21 है, यानी सबसे ज़्यादा चांसेस हैं 21 या 21 के ही किसी एक मल्टीपल के HCF होने के। तो सबसे छोटी संख्या 21 दिखी, 21 से हमने बस फटाफट डिवाइड करके देख लिया। जैसे ही पता चला सब जा रहे हैं, तो मतलब 21 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 21 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 21 अपने आप में 42 को और 105 को भी पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होगा। समझ गए होंगे बात को। HCF निकालने का ये एक तरीका देखा। दूसरा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग दिए जाने पर, फिर वही बात आ गई ना, को भाग दिए जाने पर, प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, को भाग दिए जाने पर शेष क्रमशः 11 व 13 बचते हैं। शेष 11 और 13 बचते हैं। इसमें बेटा जो ऑप्शन दिए हुए हैं 15, 30, 45, 60, ठीक है, ऑप्शन लिखना मैं भूल गया था। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? 15, 30, 45, 60, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब इन ऑप्शंस में से हम लोग देखें कि शेष बच रहा है। यार पहली कहानी ये है कि पूर्णतः विभाजित करने वाली बात नहीं है। पूर्णतः विभाजित करने वाली बात अगर होती तो हम सीधे सीधे इनका HCF निकालते, लेकिन विभक्त करने के बाद में शेष बच रहा है। शेष बचने का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर्स उतना ही बड़े होंगे, जितना शेष बच रहा है उतना बड़े होंगे। तो जितना शेष बच रहा है वो क्या है? 11 और 13। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन नंबर्स को, जैसे ये का नंबर हमने लिया है 3026, ये 11 शेष देता है। दूसरा नंबर है 5053 और ये कितना शेष देता है? तो ये 13 शेष देता है। क्रमशः रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आर 11 and 13। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, डिविजिबल बाय नहीं, विच व्हेन डिवाइड्स 3026 and 5053 लीव्स 11 and 13 एज देयर रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स। तो ये अगर हम रिमाइंडर्स बचा लेते हैं, इसका मतलब है संख्या उतनी ज़्यादा है। हमारे पास कोई भी शेष तब बचेगा जब उसकी अधिकता होगी। अधिकता को हम कमी में बदल दें, कम कर दें, तो हमको मिला 3015 और इधर हमको मिल गया 5040। ये वो दो नंबर्स हैं जो इनमें से किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। आप देख लीजिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इनको और इनको दोनों को काट सकता है। अब इसको रिड्यूस करने वाला नंबर बटे में 0 कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि 0 कैंसिल नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बटे में 30 करें तो हाँ पॉसिबिलिटी है भाई ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ अगर बटे में 30 करें तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। 60 करें, कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस तो सीधे सीधे खारिज हो गए। अब बचा कौन कौन सा? 15 और 45। तो 15 और 45 में से कौन सा इसका आंसर होगा? तो 15 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा। 45 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जो दो नंबर्स हमको मिले हैं 3015 और 5040, इन दोनों नंबर्स को आप देखें ज़रा गौर से, तो 5, 3, 8 और 1, 9, ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स 9 है। और यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई के स्थान का अंक, क्योंकि 5 है इसलिए नंबर 5 से भी डिविजिबल है। तो 9 5 45 से डिविजिबल है। यहाँ पर भी 5 4 9, अंकों का योग कितना मिल रहा है हमको? अंकों का योग मिल रहा है 9, और अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये भी नंबर जो है 45 से डिविजिबल है, ये भी 45 से डिविजिबल है। 15 और 45 में बड़ा नंबर कौन सा है? 45। और हमसे पूछा है वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी वाली लेनी है, छोटी वाली नहीं लेनी है। ऐसा नहीं कि 15 भी काट रहा था, 15 से भी कट रहे थे दोनों, लेकिन बड़ी संख्या चाहिए ना, तो बड़ी संख्या के रूप में बेटा 45 लिया। अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्रेडिशनली देखना चाहते हो तो फिर भाई आपके पास में डिवीजन मेथड हो सकता है, या फिर आप इस पे किस तरह से जाओगे। जुगाड़ मेथड तो मैंने बता रखे हैं, सबको पता ही है। हम अगर इसमें ट्रेडिशनल मेथड में जाते हैं तो हमें 147, 168, 210 और 315 इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 21, 7, यानी 3 सते 21 सते 3 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पर आप 68 ले रहे हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 इंटू 7, ठीक है। इसी तरह से 218, 210 है भाई, 210 है अगर, तो इसमें क्या होगा? इसमें 2 होगा, इसमें 5, 3 होगा, इसमें 5 होगा और इसमें 7 होगा। और इसी तरह से 315 में भी आप फैक्टराइजेशन कर लोगे तो 315 का फैक्टराइजेशन किस तरह से हुआ? तो 3 है, इसमें 3 है, 5 है, 5 3 15, 15 3 45,
और फिर 45 इंटू 7। ठीक है, ये पूरी कंडीशन आपको क्या बता रही कि जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन क्या है, देखिए 3 3 3 और 3, तो सब में कॉमन हो गया 3। और कौन है, 7 7 7 और 7। और कुछ है जो सब में कॉमन हो, जवाब है नहीं, तो आंसर है 7 या 21। तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रक्रिया है, इससे बढ़िया डिफरेंस निकालो और देख लो, चेक कर लो। इसको तो सीधे सीधे ऑप्शन से कर लेना, वरना इतने बड़े नंबर्स पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें फंसेंगे हम लोग। या फिर इसमें क्या कर सकते हैं भाई, डिवीजन मेथड लगा सकते हैं ना, 3015 और 5040, इस तरह से लॉन्ग डिवीज़न मेथड करके भी हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा कहिए तो करके दिखा देता हूँ आपको। एक बार ले जाएंगे तो 3015 मिलेगा, बचेगा कितना, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 0 2, फिर आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3015। इस बार फिर से आप एक बार ले जाएंगे तो 2025 में से जब आप घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, देखिए 2025 आप घटाएंगे तो 0, 11 में से 2 गया 9 और 9 990, फिर 2025, इस बार 990 जाएगा 2 बार, तो ये हो गया 18 1980। अब की बच गया कितना, 45। अब जब आप ऐसे लेकर 45 और यहाँ से क्या आएगा फिर 990 ना, 990 आएगा और ये 22 बार पूरा पूरा 990 चला जाएगा, तो आंसर हमारा 45 हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया भी टाइम टेकिंग है, तो ध्यान दीजिएगा, समय बचाइए और उसके साथ ही इन सारी चीज़ों को देखिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, और ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, है ना, ध्यान से पढ़िए, जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 187, 233 एंड 289 लिव्स इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस। तो यहाँ पर इक्वल रिमाइंडर वाली बातचीत जब है भैया, तो थोड़े से कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं और आपको समझाने के लिए यहाँ पर इनको भी छोड़ दीजिए, तो हमारे क्वेश्चन के नंबर्स हैं, हम रैंडम कुछ नंबर्स ले रहे हैं, नंबर्स को ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कोई नंबर लिया, सपोज कीजिए एक नंबर ले लिया हमने 48, एक नंबर ले लिया हमने 16, एक नंबर ले रहे हैं 80, एक नंबर ले रहे हैं 128, ये कुछ नंबर्स ले लिए। ठीक है, तो 16, 48, 80, 128, या इसको हटाओ, ये 3 नंबर्स ले रहे हैं। ठीक, तो 48, 80 और 128 ये 3 नंबर्स ले लिए। अब इन 3 नंबर्स में अगर हम बात करें कि ये 3 नंबर्स का HCF क्या है, तो आप बड़े ही आसानी के साथ बता सकते हो भाई, 16 3 48, 16 5 80 और 16 8 128, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सब में कॉमन कौन सा टर्म है, तो सब में कॉमन बड़ा सा बड़ा नंबर जो कॉमन हो सकता है सब में वो कौन सा है, 16। तो हमने कहा साहब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 16। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी यहाँ पर 16 से। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम 16 की जगह पर कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे ये 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर्स क्या हैं, 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर ये नंबर 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 16 से अगर हम डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाएंगे, है ना। तो इन नंबर्स के बारे में बात करें अगर हम, तो इन नंबर्स के बारे में अगर हम इनको 4 बढ़ा दें, सपोज करो ये हो जाता 52, ये हो जाता 84 और ये हो जाता 132, तब जब हम 16 से भाग देते, इसको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, 16 से भाग देते तो रिमाइंडर आता 4, इसको 4, इसको 4, तो रिमाइंडर हमको इक्वल रिमाइंडर मिल जाता। इक्वल रिमाइंडर मिलने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि किसी पर्टिकुलर नंबर जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल होते उससे उतना ही ज़्यादा है हर एक नंबर। यानी कि मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमको ये नंबर्स ना भी पता हों और हम इनके आपसी डिफरेंसेस की बात कर लें। अच्छा, डिफरेंस जो हमने नंबर्स लिए थे बेटा वो कौन कौन से थे, 48, 80 और 128, है ना। इनके अगर डिफरेंस की बात करें तो 48 और 80 में डिफरेंस है 32 का, 80 और 128 में डिफरेंस है कितने का, 48 का, और 48 और 128 में अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का है, 80 का। अब यहाँ पर हम जो डिफरेंस ले रहे हैं उन डिफरेंसेस को ज़रा हम इस तरह से दिखाएं आपको। चलिए किसी दूसरे नंबर से दिखाए थे, किसी दूसरे कलर से दिखाए थे हैं, तो ये 32, ये 48 और ये 80, इनको ध्यान दो। तो ये 32, 48 और 80 जो डिफरेंस आपको मिला है, क्या वही डिफरेंस यहाँ नहीं मिल रहा है।
आप देखो इस चीज़ को, अगर हम 82 और 84 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस बेटा 32 है। अगर हम 84 और 132 का डिफरेंस निकाल लें, 84 और 132 का डिफरेंस निकाल लें तो ये डिफरेंस 48 है। और अगर हम 52 और 132 का डिफरेंस निकाल लें तो ये डिफरेंस 80 है। बात पूरी तरह से वही है कि डिफरेंस उतना ही है। अब एक डिफरेंस उतना तो होगा ही ना, जब सारे नंबर्स उतना है। समान शेषफल देने का मतलब है समान रूप से बढ़े हुए, तो समान शेषफल देने का मतलब है समान रूप से बढ़े हुए, तो ये 4 बढ़ा होगा, ये 4 बढ़ा होगा, ये भी 4 बढ़ा होगा। 4 हमने क्योंकि नंबर हमारी जानकारी में था इसलिए हमने कहा ये 4 बढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या फ़र्क है, यहाँ पर फ़र्क ये है कि हमारी जानकारी में नहीं है। तो अगर ये नंबर हमारी जानकारी में ना होते तो हम क्या करते, 52, 84 और 132 का डिफरेंस ले लेते। डिफरेंस कितना मिला है वो डिफरेंस आप देख सकते हो। हमें जो डिफरेंस मिला है वो डिफरेंस है कितने का, डिफरेंस है 32 का, डिफरेंस है 48 का और डिफरेंस है 80 का। इस बात को भूल जाइए, ऊपर वाली बात हमको नहीं पता है, हमें ये नंबर्स पता है और ये वो नंबर्स हैं जो इक्वल रिमाइंडर देते हैं किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करने पर। वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ पर 52, 84 और 132 इन सब का हमने डिफरेंस ले लिया। आपसी डिफरेंस आया 32, 48 और 80। अब हमको क्या करना है, वी हैव जस्ट टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32, 48 एंड 80। बस इतना काम कर लीजिए। ये एचसीएफ आपको फिर से कितना मिल जाएगा, तो एचसीएफ आपको मिल जाएगा 16, यानी आंसर होगा 16 इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है ना। आपसी अंतर हमने निकाल लिया है 32, 48 और 80 का। तो 32, 48 और अच्छा, अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए वो तरीका तो आपके पास नहीं है। आप सबका फैक्टराइजेशन कर करके देख रहे हो कि साहब यहाँ पे 16 दूनी 32 है, ये 16 तियां 48 है और ये 16 पचे 80 है। तो सब में सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन दिखाई दे रहा है हमको वो कौन सा है, वो 16 है, इसलिए हमारा आंसर 16 हो रहा है। उसके अलावा जो तरीका बताया था वो भी अप्लाई कर लेना कि अगर आपको 32, 48 और 80 के बारे में कहा जा रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको इनका डिफरेंस निकालना। 48 और 32 का डिफरेंस कितना हुआ, 16। 48 और 80 का डिफरेंस कितना हुआ, 32। 32 और 80 का डिफरेंस अगर देखा जाए तो बस 32 और 80 का डिफरेंस हो गया यहाँ पर 48। अब हमारे पास में नंबर कौन से हैं, 48, 32 और 16, जिसमें सबसे छोटा नंबर है 16। तो इसी के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने के चांसेस हैं या इसके किसी फैक्टर के। तो 16 से 32, 16 से 48, 16 से 80 सब कट रहे हैं, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ देख लिया है आपने। तो 187, 233 और 289 ये जो 3 नंबर्स बेटा हमको दिए हुए हैं, इन तीनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, हम इनका आपसी अंतर निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। चलो भाई डिफरेंस निकालो। तो 233 और 187, 13 इधर से 33 उधर से, डिफरेंस मिला कितने का, 46 का। 233 और 289 डिफरेंस निकालिए भाई। 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 3 गया 5, 56 का। कोई गड़बड़ हो गया क्या भाई। 289, तो 9 में से 3 गया 6 हो गया, 8 में से 3 गया 5। यहाँ पर देखिए कितना है, इधर से 13 और उधर से 23। कुछ नंबर बेटा गलत लिख दिया क्या हमने, 279 है। हाँ 279 है, क्वेश्चन में सही लिखा था, यहाँ गड़बड़ लिख दिया हमने, 279 है, 279। तो ये 56 नहीं बल्कि 46 हो जाएगा। तब ये 2 नंबर तो 46 हो गए। इनका और इनका मतलब पहले और आखिरी वाले का डिफरेंस और देख लेते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस के अगर बारे में बात करें तो 9 में से 7 गया 2, 17 में से 8 गया 9। ठीक है। तो यहाँ पर हमको साफ साफ तौर पर डिफरेंसेस दिखाई देगा कितने कितने के। तो ये हुआ 46, 46 और 92। हमको इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो कौन सा है, 46। 46 के ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने के चांसेस हैं। तो 46, 46 और 92 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 46, 46 और 92, 92 का मतलब क्या हुआ, 46 इंटू 2। तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन हो गया 46। तो हमारा जो आंसर हो गया 46। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। हम एक क्वेश्चन और लेते। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन देखो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ना। क्वेश्चन है 141, 186 और 231। जो पिछले नंबर्स थे उनकी जगह पर आपको 141, 186 और 231 दे दिया गया और कहा गया को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल हो। अब कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग कि करना क्या हमें एग्जैक्टली कुछ नहीं करना, हमें केवल इनका डिफरेंस निकालते जाना है। तो 141 और 186 इनका डिफरेंस हमने निकाला। तो 6 में से 1 गया 5 हो गया और 8 में से 4 गया 4, 45 मिल गया हमको। इसी तरह से हमने 186 और 231 का डिफरेंस निकाला कि 14 इधर से 31 इधर से, 14 और 31 कितना हो गया, 45 हो गया, 45। ठीक। और 141 और 231
इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 141 और 231 का डिफरेंस हो रहा है 90। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, बिल्कुल एक ही एग्जाम में पूछा गया, दोनों एसएससी के क्वेश्चन हैं। तो 45 45 90 आपको मालूम है, 45 दूना 90, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 45, मतलब आंसर हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध वाले के पास में जो बड़े से बड़े बर्तन की माप पूछ रहा है, बड़े से बड़े डब्बे की माप पूछे, इस तरह के क्वेश्चन में 75 लीटर और 45 लीटर दूध है उसके पास में, और बड़े से बड़े बर्तन की नाप पूछी जा रही है जो दोनों टंकियों का दूध बराबर बराबर नाप दे। सीधे सीधे ऑप्शन पे आ जाओ, 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर। 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर। आप मुझे ये बताओ कि जो दो बर्तन दिए हुए हैं, जो दूध दिया हुआ है उसके पास में मात्रा जो है उसके पास में वो 75 लीटर और 45 लीटर की है। बड़े से बड़े का नाप दिया हुआ है, इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमको कितना मिल रहा है, मिल रहा है 30। अब 30 से या तो 30 ही एचसीएफ होगा या 30 का ही कोई मल्टीपल, तो 30 के मल्टीपल के रूप में अगर हम लोग देखें तो हम कहेंगे 2 15 हम 30, है ना, 15 दूनी 30। तो 30 से, क्योंकि ये 75 और 45 दोनों डिविजिबल नहीं हैं, 2 से 75 और 45 दोनों डिविजिबल नहीं है, 15 से 75 और 45 दोनों डिविजिबल हैं, इसलिए हमारे आंसर्स में से करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 15 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी बड़े से बड़े की बात की गई है बेटा, इसका मतलब है आपको इनका और इनका क्या निकालना होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकालिए, वही आपका आंसर होगा जब कभी भी बड़े से बड़े की बात होती है। तो इतनी बातों के बाद में अब हम लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, इस पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा नहीं है, केवल प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, उन बड़ी वाली प्रॉब्लम्स को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो एक बार रिपीट करके सारी चीज़ों को सरसरी निगाह से देखते हुए चले जाइएगा। साथ ही साथ कल जिन जिन बच्चों ने अपनी बहन को, हमारी प्यारी बेटी को विश किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार, और आपकी ये जो दुआ है यही उसके लिए आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।